विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप कॉपी कलम लेकर के बैठें, एक एक बिंदु को नोट करें, सारी सामग्री जुटाएं, तत्पश्चात ही इसका प्रयोग प्रारंभ करें। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। कमेंट में अपना विचार लिखते हैं तो आप अपने कंट्री का नाम लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें। और बंधुओं, आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम चर्चा करेंगे धात की, जिसका वैज्ञानिक नाम है वुडफोर्डिया फ्रूटी कोसा। ये इसको इंग्लिश में फायर फ्लेम बुश के नाम से जानते हैं। संस्कृत में धात की धातु पुष्पी ताम्र मुष्पी के नाम से जानते हैं। हिंदी में धात की धवई धाई धाई धावा के नाम से जानते हैं। गुजराती में धावड़ी के नाम से जानते हैं। मराठी में धाटी धावश धालश के नाम से जानते हैं। बंगाली में धाई धाई फूल के नाम से जानते हैं। पंजाबी में धावी के नाम से जानते हैं। फारसी में धालश दावा के नाम से जानते हैं। तेलुगु में सिरिंजी एर्रा पुरबू के नाम से जानते हैं। पुष्पों में इनके धातकी के पुष्पों में 24% टेनिन शर्करा लगभग 12% होती है। पत्तियों में 12 से 20% टेनिन तथा मेहंदी की तरह का रंजक पदार्थ लौसेन होता है। फूल इसका इतना खूबसूरत होता है कि आप इस पर घंटों में ठहरेंगे फिर भी आपका न दिल थकेगा न मन थकेगा। इतना ये खूबसूरत देखने में इनके पत्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। फूल तो अति ही सुकोमल, अति ही आनंददायक देखने में लगता है। इसकी छाल में भी टेनिन 20 से 27% पाया जाता है। तने में एक प्रकार का गोंद निकलता है। धातकी के फूल चरपरे, शीतल, मृदुता करने वाले, कसैले, हल्के तथा तिरसा, अतिसार, पित्त, रुधिर दोष, विषकृमि, विसर्पनाशक है। यह गर्भ स्थापक योनि से होने वाले विविध प्रकार के स्रावों को ये रोकता है। लिकोरिया के लिए तो ये रामबाण का कार्य करता है। धात की नागपुष्पी, चंदन सब अतिसार को नाश करने वाले होते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले, पित्त में हितकारी, वर्णों का रोपण करने वाले ये औषधीय हैं। नक्सीर में धाई के फूल, मोच रस, पठानी लौद्र, आम की गुठली का रस तथा मंजीठ के रस को चीनी के शरबत में पीसकर कपड़े से छानकर निचोड़ दें। इस रस का पेट नस्य दें। इससे नक्सीर में कल्याणकारी लाभ मिलता है। दांत विकार में, दांतों में परेशानी जब हो, धातकी के पत्ते तथा फूल दोनों को समभाग लेकर के बनाए गए काढ़े के गरारे करने से दांत की परेशानियों में बहुत ही कल्याणकारी लाभ मिलता है। जॉन्डिस में 2 से 3 ग्राम धातकी के फूल का चूर्ण, चित्रक, मोल चूर्ण, हल्दी व मदार का पत्ता, इनमें किसी एक का भी सेवन 50 ग्राम गुड़ के साथ सेवन करने से पीलिया रोग बहुत तीव्र गति से चला जाता है और उनका स्वास्थ्य में कल्याणकारी लाभ मिलता है। उधर कृमि में इसके चूर्ण को 3 ग्राम खाली पेट ताजे जल के साथ कुछ समय तक सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। गर्भ स्थापन के लिए संपूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण सामान्य होने पर भी जिन बेटियों को गर्भधारण नहीं होता, उनके लिए नीलकमल का चूर्ण, धातकी पुष्प चूर्ण दोनों को संभाग मिलाकर ऋतुकाल प्रारंभ होने से 5 दिन तक शहद के साथ सुबह शाम खाली पेट सेवन कराने से बहुत तीव्र गति से गर्भधारण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारी बेटियां या बहुएं गर्भधारण कर लेती है। प्रयोग असफल होने पर अगले मासिक धर्म शुरू होने पर पुनः दोहराएं। इस प्रकार से 3 से 4 बार करने से कल्याणकारी लाभ मिलता है और उनके स्वास्थ्य में
परिवर्तन आने लगता है, वे गर्भ धारण कर लेती है। श्वेत प्रदर में धातकी के फूलों का चूर्ण 2 चम्मच मधु के साथ सुबह खाली पेट सायं भोजन के 1 घंटा पूर्व सेवन करने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। पित्त ज्वर में धातकी के फूलों का 1 चम्मच चूर्ण गुलकंद के साथ दूध के साथ सेवन करने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। जख्म, जो घाव जल्दी नहीं भर रहा हो उनको भरने के लिए इसके फूलों का चूर्ण जख्म पर लगाने से जख्म तेजी में भर जाते हैं और उनका घाव में परिवर्तन आ जाता है, स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भाव प्रकाश भेषज रचनावली में भी इनका विशेष रूप से जिक्र आया है। गुडैश चित्रका मूलं रजन दलं धात की पुष्पचूर्ण व प्रत्येकं प्लीहा नाशनम। भेषज रचनावली में भी इनका वर्णन आया है। इस प्रकार देखते हैं कि ये हमारे आयुर्वेद में इनका विशेष रूप से वर्णन आया है। अतः हम धातकी का सेवन करें, योग्य वैद्य से इनका विशेष रूप से देखरेख में ही करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। पुण्य का भागी अगर बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।